सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं, मोबाइल स्क्रीन ऑन होती है और ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। ईरान और इसराइल के दरमियान फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी है। आप सोचते हो ठीक है, मिडिल ईस्ट का मसला है, पाकिस्तान तो बहुत दूर है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि जंग कहाँ हो रही है, असल सवाल ये है इस जंग का असर कहाँ तक पहुंचेगा। और यहीं पर कहानी का रुख बदलता है, क्योंकि ये सिर्फ मिसाइल्स, फाइटर जेट और सोल्जर की जंग नहीं होती, ये होती है पेट्रोल की जंग, महंगाई की जंग, आम आदमी के सुकून की जंग। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान शायद एक भी गोली ना चलाए, लेकिन फिर भी पेट्रोल महंगा हो सकता है, बिजली और गैस का बिल बढ़ सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। ये वो जंग होती है जहां कुछ मुल्क फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं और कुछ मुल्क बैठकर जंग की कीमत अदा करते हैं। और आज का सवाल ये है, अगर ये जंग शुरू होती है तो क्या पाकिस्तान सिर्फ न्यूज देखकर ही रह जाएगा, या फिर इस जंग के असरात हर पाकिस्तानी के घर तक पहुंच जाएंगे। जंग शुरू होते ही सबसे पहला धमाका बम से नहीं होगा, ऑयल से होगा। पाकिस्तान की एक रियलिटी समझ लीजिए, पाकिस्तान अपना 80% से ज्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब हमारा पेट्रोल, हमारी बिजली और हमारी फैक्ट्रीज सब दूसरे मुल्कों के ऑयल पर चलती हैं। आप सोचिए, आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $90 पर बैरल है और जंग के बाद $130 तक चला जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? पेट्रोल पंप पर रेट $300 से ऊपर जा सकता है, बिजली पहले से महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी, दूध, दाल सब कुछ महंगा हो जाएगा। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर उस शख्स का मसला है जो रोज सुबह बाइक या गाड़ी लेकर काम पर जाता है। अब थोड़ा कंपैरिजन समझिए, सऊदी अरब के पास ऑयल है, जंग होगी तो ऑयल महंगा होगा और उनको फायदा होगा। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व ज्यादा है, वो कुछ अरसे तक शॉक बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ना ऑयल है और ना ही ज्यादा रिजर्व, ना स्ट्रॉन्ग बफर है। इसलिए पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। यहाँ जंग का मतलब सिर्फ मिडिल ईस्ट की न्यूज नहीं होती, यहाँ जंग का मतलब होता है महीना खत्म होने से पहले टैंक खाली, बिजली का बिल देखकर घबराहट और घर का बजट हिल जाना। इसलिए एक बात याद रखिए, आम आदमी के लिए जंग का मतलब बम नहीं है, बल्कि एक बिल है। और ये सिर्फ शुरुआत होती है। जंग सिर्फ शहरों पर बम गिराकर मुल्कों को मुतासर नहीं करती, कभी कभी जंग खामोश बॉर्डर से शुरू होती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है और ये कोई नॉर्मल बॉर्डर नहीं, ये इलाका पहले ही कम डेवलप्ड है, सिक्योरिटी सेंसिटिव है और हिस्ट्री में अनरेस्ट देखा जा सकता है। अब सोचिए, अगर ईरान इसराइल वार में फंस जाता है तो उस जंग का प्रेशर सीधा इस बॉर्डर पर महसूस होता है। वार का मतलब होता है स्मगलिंग बढ़ जाना, इलीगल मूवमेंट और आर्म ग्रुप का फायदा उठाना। जब एक साइड पर स्टेट बिजी होती है तो नॉन स्टेट एक्टर्स खामोशी से एक्टिव हो जाते हैं और उसका सबसे ज्यादा प्रेशर जाता है बलूचिस्तान पर। अब यहाँ एक और कंपैरिजन समझिए, तुर्की के पास नेटो जैसा शील्ड है, उसके आसपास कुछ होता है तो पूरा उनका अलायंस खड़ा होता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई शील्ड नहीं, पाकिस्तान खुद बॉर्डर सिक्योर करता है, खुद बैलेंस बनाता है और खुद ही फॉल आउट झेलता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं होता, ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी मसला होता है। और जब एक तरफ महंगाई का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी का खतरा, तो बीच में खड़ा होता है पाकिस्तान। इसलिए इस सिचुएशन को एक लाइन में समझ लीजिए, एक साइड से महंगाई, दूसरी साइड से सिक्योरिटी और बीच में पाकिस्तान खड़ा है। और ये डर लाउडली नहीं होता, खामोश होता है। जब जंग सिर्फ बैटलफील्ड पर होती है तो फैसला मिसाइल्स करती हैं, लेकिन जब जंग ग्लोबल हो जाए तो फैसला डिप्लोमेसी करती है। और यहीं पर पाकिस्तान सबसे मुश्किल जगह पर खड़ा होता है। पाकिस्तान का एक अजीब सा डायलेमा है, एक तरफ ईरान है, नेबर में बॉर्डर शेयर करता है, मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज हैं, जहां से लाखों पाकिस्तानी कमाई भेजते हैं, रेमिटेंस आती है जो इकोनॉमी को चलाती हैं। और तीसरी तरफ वेस्ट है, IMF, ट्रेड, लोन्स और इंटरनेशनल प्रेशर। अब सवाल ये नहीं होता कि पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है, असल सवाल ये होता है पाकिस्तान किसको नाराज कर सकता है। अब यहाँ एक क्लियर कंपैरिजन देखिए, सऊदी अरब चाहे तो ओपनली साइड ले सकता है, उसके पास ऑयल्स हैं, पैसे की लेवरेज है, अलायंस का बैकअप है। पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं, पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना चॉइस नहीं होता, मजबूरी होता है। हर स्टेटमेंट को सोच समझ कर लिखा पढ़ा जाता है, हर लफ्ज का वजन होता है, हर खामोशी का भी मतलब होता है। और यहीं पर एक इमोशनल रियलिटी सामने आती है। कभी कभी मसला गलत साइड लेने का नहीं होता, मसला होता है गलत वक्त पर खामोश रहने का। और क्योंकि जब दुनिया जल रही होती है
تو خاموشی بھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ صرف چند دن کی ہوتی تو شاید دنیا اسے نیوز سائیکل سمجھ کر بھول جاتی، لیکن اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ مہینوں تک چلتی رہی تو پاکستان کے لیے مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں رہتا، پھر مسئلہ بن جاتا ہے سروائیول کا۔ سب سے پہلا پریشر آتا ہے ڈالر پر۔ جتنی لمبی جنگ اتنی زیادہ انسرٹینٹی، اور جتنی زیادہ انسرٹینٹی اتنا مہنگا ڈالر۔ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان کا امپورٹ بل ایکسپلوڈ کرتا ہے۔ آئل، گیس، مشینری، دوائیاں سب کچھ ڈالر میں خریدی جاتی ہیں، اور جب امپورٹ بل پھٹ جاتا ہے تو سرکار کے پاس دو ہی آپشن بچتے ہیں، یا چیزیں مہنگی کر دو یا اور قرضہ لے لو۔ دونوں کا نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے۔ اب ایک اور خطرہ سوچئے، اگر ایران کے اندر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو ریفیوجی پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سیف جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور پاکستان پہلے ہی ریسورسز کی کمی جھیل رہا ہوتا ہے۔ اس سب کے بیچ ٹریڈ سلو ہو جاتی ہے، پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں، سی پیک جیسے پلان رسک میں آ جاتے ہیں۔ اب کمپیریزن دیکھیے، انڈیا اس جنگ کو دور سے دیکھے گا، امپیکٹ محسوس کرے گا، لیکن کنٹرول میں پاکستان مہنگائی کے سینٹر میں کھڑا ہوگا، ہر لہر یہیں آ کر ٹکرائے گی۔ اس لیے اس پوری سچویشن کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ جنگ اسرائیل اور ایران کی ہوگی، لیکن قربانی پاکستان کا مڈل کلاس دے گا۔ تو اب سوال یہ ہے، سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ پاکستان شاید ایک بھی میزائل نہ چلائے۔ سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان شاید کبھی بیٹل فیلڈ کا حصہ ہی نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان محفوظ رہے گا، کیونکہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اور گیس مہنگی ہوتی ہے، اور زندگی اور مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک طرف سے اکانومک پریشر، دوسری طرف سے سیکیورٹی کا ڈر، اور تیسری طرف سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بوجھ۔ پریشر ہر سائڈ سے، اور شاید اسی لیے گلوبل پالیٹکس کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے، گلوبل جنگوں میں کچھ ملک فائٹر جیٹ اڑاتے ہیں اور کچھ ملک صرف بل بھرتے ہیں۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ کیا سوچتے ہو؟ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے یا پھر وقت آ گیا ہے کہ کھلی سٹانس لی جائے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ایسی گراؤنڈڈ ریئل ورلڈ انالیسس پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔